नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को द्वापर युग में हुए महाभयंकर युद्ध के यानी कि महाभारत के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ। आप सब चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे। वही चक्रव्यूह जिसमें फंसकर अभिमन्यु ने अपने प्राण गंवा दिए थे। जिसके अंदर कैसे जाते हैं यह तो अभिमन्यु को पता था, पर उससे बाहर कैसे निकलते हैं यह उसे पता नहीं था। और यह कोई एक व्यूह नहीं था, उसमें कुल 11 व्यूह थे। उसमें हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी व्यूह की रचना होती ही रहती थी, कभी कौरवों की तरफ से तो कभी पांडवों की तरफ से। आज मैं आप लोगों को उन्हीं व्यूह के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि किस पक्ष ने किस व्यूह की रचना की थी। 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारकारक युद्ध विद्याएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। खास तौर पर कौरवों की ओर से 13वें दिन अभिमन्यु वध के लिए रचा गया चक्रव्यूह आज भी लोगों को क्रोध से भर देता है। लेकिन पूरे युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 व्यूह की रचना की गई, जिसकी शुरुआत पहले ही दिन कौरवों ने वज्र व्यूह तो पांडवों ने तीसरे दिन अर्धचंद्रकार व्यूह। अर्धचंद्र सैन्य रचना को अर्धचंद्रकार व्यूह कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से तीसरे दिन गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल रहा। गरुड़ व्यूह, यह व्यूह गरुड़ पक्षी की तरह बनता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म ने की थी। इसमें सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह लाइन से खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई देती है। कौच व्यूह, यह सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने छठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यूह की रचना की थी। मकर व्यूह, प्राचीन काल में मकर नाम का जलचर होता है। इसका सिर मगरमच्छ जैसा तो सिर पर बकरी की तरह सींग होते हैं, मगर यहाँ तैयार मगर से है। महाभारत में यह व्यूह की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। कछुआ व्यूह, इस व्यूह में सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। इसे कौरवों ने 8वें दिन इस्तेमाल कर पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। मंडलाकार व्यूह, मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्रकार। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने परिपत्र रूप में किया था। इसके जवाब में पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना कर भेद दिया था। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र समान सैन्य रचना है। इसे देखने पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। चक्र षट्क व्यूह, अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को सूर्य अस्त के पूर्व मार दूंगा। तब द्रोण ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र षट्क व्यूह की रचना की, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। वज्र व्यूह, इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। यह 2 प्रकार के कुलीशील आसीन होते हैं। इसके ऊपर तिरछे टेढ़े 3 भाग बने होते हैं। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन ने 7वें दिन की थी। और्मी व्यूह, पांडवों के वज्र व्यूह के जवाब में भीष्म ने और्मी व्यूह रचना की। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती है। लहरों की तरह कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया। श्रृंगत व्यूह, कौरवों के और्मी व्यूह का जवाब अर्जुन ने श्रृंगता व्यूह से दिया। ये व्यूह भवन के समान दिखता है।